है, लेकिन घर पे ले जाकर उसको खाया नहीं जाता है। क्यों नहीं खाया जाता? तो लोगों में ये बड़ा मिसकम्युनिकेशन है कि भाई हम तो ठीक है, हम दवाई क्यों खाएं? हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि हम ये दवाइयां क्यों खाएं? या हमें 6-6 7-7 गोली दी जा रही है, या हमें क्यों दी जा रही है, हम क्यों खाएं? इतनी गोलियां कौन खाता है? ये कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस डोज में कम से कम मिनिमम हम लोगों का टारगेट इस साल का है कि हम 80 to 85% लोगों को ये दवाइयां कंज्यूम करवाएं। तो ये वाला क्यों नहीं देखा गया? यही वाले कुछ मिसकंसेप्शन है। इसी को तोड़ने के लिए इस बार से हम लोगों ने जो हाउस टू हाउस कैंपेन है, जो हमारे बूथ लेवल के कैंपेन्स हैं, जो भी हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डीए हैं, जो आप लोगों की एएनएम्स और नर्सेज वगैरह जाएंगे, उनके द्वारा अपने सामने लोगों को दवाई का सेवन करवाया जाएगा। ये वाला जो लोगों का कहना है कि हमें कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है कि हम ये दवाई खाएं, हम एकदम ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि हमें दवाई खानी चाहिए। तो उन सभी के लिए जानकारी सबसे अहम ये है कि ऐसे कोई भी सिम्टम जो फलेरिया के आते हैं वो आपको अभी सिम्टम नहीं दिखेंगे, आपके बच्चे में अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन ये वाले सभी सिम्टम्स 8 से 10 साल के बाद ये सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। तो उसका जो संक्रमण, जब आपका मच्छर किसी ने काटा, तो ये वाला जो मच्छर फलेरिया वाला रहता है, अगर उसने आपको काटा और वो रिपीटेडली आपको काट रहा है, लगभग 500 से 1000 बार आपको काटेगा, तो उसमें आप लोग किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी होने का चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये वाला इस वजह से, ये वाली बीमारी का जो होने का प्रोबेबिलिटी है वो 8 से 10 साल बाद है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर ये बीमारी होगी तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपको प्रिवेंशन के लिए काम करना है कि हम इससे बच सके। बाकी सब बीमारी में जिसमें इलाज बाद में होता है, पहले बीमारी का पता चलता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमें पहले से बीमारी से बचने के लिए अपनी दवाइयों का सेवन और ये जो ट्रिपल डोज वाला जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको करवाया जा रहा है। इसमें देश की सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितनी भी हमारी सरकार है, सब लोग बहुत सीरियसली इन सब चीजों में लगे हुए हैं। झारखंड सरकार के द्वारा भी पूरी तैयारी सीसी कर ली है। WHO इसमें हमारे कंसल्टिंग पार्टनर्स के रूप में है। ये सारी दवाइयां 100% सेफ है। इन सभी का टेस्ट इंटरनेशनली, नेशनली सब जगह करा गया है। तो जरूर दवाइयों का सेवन, ये पब्लिक से सभी से अपील है कि इस वाले भ्रम में ना रहे, क्योंकि गोड्डा जिला में जो हमारी टीम ने नाइट ब्लड सर्वे वगैरह ये लोग करते हैं, देखने के लिए कि कौन से ब्लॉक में अभी भी इस मच्छर का संक्रमण के वो हमें दिख रहे हैं। तो गोड्डा के हमारे जितने भी 9 ब्लॉक्स हैं, सभी में ये पाया गया है। तो ऐसे मच्छर का जो रेशो है वो हम हर ब्लॉक्स में देख रहे हैं। तो ये ना सोचे कि हम तो अर्बन एरिया में बैठे हैं, ये वाला तो कहीं और जंगलों में होता होगा या किसी और क्षेत्र में होता होगा। इस सब विचारों से हम लोगों को निकल जाना और इस चीज को सीरियसली लेते हुए हम लोगों को जो दवाई हमारी उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से जो दी जा रही है, उसका 100% सेवन हम लोगों को कर लेना है। इस दवाई को खाने के बाद लेना है। तो आप लोगों ने किसी ने भी नाश्ता कर लिया हो, लंच कर लिया, उसके आधे घंटे बाद इस दवाई का सेवन करें आप। और ये जैसा कि बताया गया है कि 2 साल के ऊपर सभी व्यक्तियों को ये दवाई लेनी है। अगर किसी का मेजर हेल्थ इलनेस का कोई गंभीर बीमारी टाइप का, किसी का हार्ट का, किडनी का या कुछ बड़ा ऑपरेशन अभी तुरंत हुआ है, सिर्फ उन लोगों को ये दवाई को अवॉइड करना है। गर्भवती महिलाओं को इस दवाई को अवॉइड करना है। उसके अलावा जितना भी पॉपुलेशन है सभी को ये लेना है, बच्चों से लेके सभी जगह। हम लोगों ने लगातार पिछले बहुत दिनों से प्रयासरत हैं और हर जगह जो भी कम्युनिटी है उसमें, चाहे वो किसान हो जो एफपीओ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं जो एसएचजी के माध्यम से जेएसएफबीएस के थ्रू जुड़ी हुई है, जो बच्चे हैं जो विभिन्न स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, हम लोगों ने हर जगह कैंपेन कराया है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं और हम लोगों की कोशिश यही है कि जितनी भी सही सूचनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचे और इसका सेवन गोड्डा जिला में इस बार हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को इंश्योर करें, इम्प्लीमेंट करवाएं। हम लोगों के द्वारा इस बार ये वाला जो हमारा स्टेट लेवल का इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, वो भी हम लोगों ने सभी ऐसी पॉकेट जहाँ पे कंजम्पशन बहुत कम रहा पिछले सालों में और जहाँ पे फलेरिया के केसेस बहुत ज्यादा मिले गए हैं, वहाँ पे अपने जिला के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं सभी को वहाँ भेज के हम लोग सबसे पहले व्यक्ति रहेंगे ये दवाइयों को कंज्यूम करने के लिए, पब्लिक में कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि कितनी दवाइयां सेफ है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने सबने ये सारे ऐसे जहाँ पे एंडेमिक बहुत ज्यादा है, जहाँ पे ऐसे केसेस बहुत ज्यादा मिले हैं, वहां पे हम लोग 10 तारीख को अपना शुरुआत कर रहे हैं और खुद से ये दवाई खा के लोगों में, पब्लिक में कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं ये दवाई एकदम सेफ है और इसको जरूर हम लोगों को खाना है
और ये साइकिल हम लोगों को तोड़ना नहीं है। अगर हम इस साल खाएं, हमें अगले साल भी खाना है, उससे अगले साल भी खाना है। ये एनुअल कैंपेन है, उस एनुअल कैंपेन को हम लोगों को कंटिन्यूअसली इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हुए हम लोगों को बढ़ना है। पूरे देश में हम लोगों ने पोलियो में ऑलरेडी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करा कि कैसे पोलियो को हराने के लिए पूरे देश भर में मिलकर कैंपेन चलाया। ऐसे ही फलेरिया भी एक चीज है जिससे अभी तक भी हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो जरूर इसका कंजम्पशन करके हम लोगों को इसकी पूरी साइकिल को ब्रेक करके इसे आगे बढ़ना है। और इसके बाद ही हम लोग मतलब आप देखेंगे कि डिसेबिलिटी से लोग जो ग्रसित हैं, हाथी पांव जो आप लोगों को फील्ड में जाते हैं बहुत लोगों का देखने को मिलता है। बहुत सोशल स्टिग्मा है, जिसको हो जाता है उसके साथ लोगों का व्यवहार उस तरीके का नहीं रह पाता, समाज के लोगों का व्यवहार उस तरीके का नहीं रह पाता। तो उस किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से बचाने के लिए हम सबका बहुत ज्यादा सहयोग और योगदान की जरूरत है, और जिससे हमें अपेक्षा है कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और लगातार 10 तारीख से शुरुआत करते हुए 10 से 25 तक इस कैंपेन को हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। हर जो भी हम लोगों का जो टारगेट ग्रुप है उस तक पहुंचा के दवाइयों का सेवन सामने अपने सामने कंज्यूम करवाना है। उसको ये नहीं कि घर जाके करेगी, क्योंकि घर जाके भी कोई नहीं करता है। तो ये जरूर आप लोग छोटा माइनर साइड इफेक्ट, जैसे कि हम लोगों को हो सकता है कि बुखार तो हल्का बहुत आए, हल्का बहुत उल्टी जैसा है, चक्कर जैसा लगे, तो ये सब सामान्य है, क्योंकि हमारी बॉडी में उसका संक्रमण था। इस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए दवाई के जो काम कर रही है उसी के साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा कुछ भी चीज आपकी बॉडी में हो रहा है, उससे ये है कि आपकी बॉडी में उसको फाइट करने की शक्ति पैदा हो रही है। तो इससे बिल्कुल घबराए ना और अपने परिवार में सभी लोगों को इंश्योर करें। धन्यवाद।